और हिंदुस्तान 100% हिंदुस्तान टूटेगा और हर सूरत में उसकी किस्मत में टूटा है बड़े सगीर। वैसे ये हिंदुस्तान हमेशा लिखा हुआ ये टूटता है, लेकिन ये टूटेगा। भाई तहरीक जारी है, कौन साल गुजर गए, अगर ये तहरीक है देखिए मेरी बात सुन तो लें आप, मेरी राय नहीं, आप नहीं मुझे भी तो बोलने देना, मुझे तो बोलने दे। हिंदुस्तान के हालात इंतहाई नाकिस किस्म के और इंतहाई खतरनाक किस्म के हालात हैं। हिंदुस्तान किसी वक्त भी जो है वो टूटने की पोजीशन में है, उसके अंदर तहरीकें चल रही हैं। बिल्कुल मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो दुश्मन है अखिलीतों का। इंडियन कश्मीरी तो दूर की बात, जो पाकिस्तानी कश्मीरी है मुझे लगता है वो भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते सर। क्या आप लगता है कि टूटेगा? नहीं देखो बेटा, एक मुल्क था हिंदुस्तान, उसमें से निकले 3 मुल्क, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। सबसे तरक्की पे हिंदुस्तान है। हम जो मर्जी कहते हैं, हम उसकी दुश्मनी में जो मर्जी करें, लेकिन जो दुनिया की रिपोर्ट है हमने तो उसको मानना पड़ेगा ना। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको एक पाकिस्तानी बुजुर्ग का वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिसके पैर खुद कब्र में है, लेकिन वह कह रहा है कि भारत का टुकड़ा होगा और भारत टूटने के कगार पर है। इस बुजुर्ग को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की स्थिति इन दोनों क्या है। पाकिस्तान टूटने के कगार पर है, लेकिन इसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसके दिमाग में इस तरह से भारत के प्रति द्वेष फैलाया गया है, हिंदुओं के प्रति द्वेष फैलाया गया है, भरा गया है इसके दिमाग में हिंदुओं के प्रति और भारत के प्रति द्वेष। इसे भारत में सिर्फ बुराई देती है। उसे लगता है कि मुसलमान वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, इसीलिए भारत टूटने वाला है। भारत में मुसलमान काफ़ी परेशान है। पाकिस्तानियों को सिर्फ दिमाग में मुसलमान मुसलमान और मुसलमान भरा हुआ है। दूसरे धर्म वाले के बारे में वो कभी अच्छा नहीं सोच सकते। शायद ही कुछ लोग होते हैं जो कि अच्छी बातें सोचते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसी की जैसा सोचते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलकर देखते हैं इस बुजुर्ग की बातें, जो कि यह कह रहा है कि भारत टूटने वाला है, जिसे सुनकर आपको काफ़ी हंसी आएगी। जो खुद मरने वाला हो उसे दूसरे के मरने की चिंता हो रही है, इसी तरह के सोच आपके दिमाग में आएगी। तो चलिए देखते हैं इसका यह इंटरेस्टिंग वीडियो। हमारा समझ है सर, बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इस टाइम अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो क्या लगता है अमेरिका के नज़दीक किसकी ज़्यादा इज्जत है, हमारी या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क एशिया के अंदर इंडिया की? लेकिन ये बात यह है कि अमेरिका के अपने मफादात हैं। अमेरिका जो उसके मफाद के लिए काम करे या उसके मफाद के लिए जो मुल्क बेहतर हो, वही मुल्क उसके लिए बेहतर है। तो इस टाइम कौन उसके मुफाद के लिए बेहतर है? इस वक्त जो है मुझे हमें लगता है कि इंडिया जो है वो ज़्यादा उसके करीब है। पहले हम थे जब अफगानिस्तान की जंगों में लड़ते थे, पहले हम थे, अब हम थे, पहले हम थे। अब चूँकि उसका मफाद पाकिस्तान से कम है, इसलिए इंडिया से मफाद ज़्यादा है, तो इंडिया के वो नज़दीक है और इंडिया को ज़्यादा वो पसंद करता है। इंडिया के साथ क्या मुफाद है? लेकिन हमारी जो पॉलिसी है, हम चाइना के दोस्त हैं, तो वो चाइना के खिलाफ जो है एक ब्लॉक बनाना चाहता है और वो इंडिया को उस ब्लॉक में चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर रहा है। ये बात है। देखा जाए वर्ल्ड वाइड इस टाइम आपको क्या लगता है कोई भी मुल्क हो किसकी ज़्यादा अहमियत है, पाकिस्तान या हिंदुस्तान? नहीं, एक बात है वो ये है कि अहमियत के लिहाज से नहीं, देखिए अहमियत के लिहाज से मुसलमान मुल्क में तो पाकिस्तान की अहमियत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के हालात, असल में हिंदुस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं। वक्ती तौर पर ये एक ओवरऑल महसूस हो रहा है कि हिंदुस्तान के हालात बेहतर हैं। हिंदुस्तान के हालात इंतहाई नाकिस किस्म के और इंतहाई खतरनाक किस्म के हालात हैं। हिंदुस्तान किसी वक्त भी जो है वो टूटने की पोजीशन में है, उसके अंदर तहरीकें चल रही हैं। बिल्कुल ये वक्ती तौर पर हालात का तकाजा है कि वो खामोशी उन्हें इख्तियार की हुई है। खालिस्तान की तहरीक चल रही है, कश्मीर की तहरीक चल रही है। दिगर जो है वहाँ जो अक़लियतों के साथ जुल्म हो रहा है, मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो दुश्मन है अक़लियतों का। अक़लियतों को महसूस हो रहा है कि हमारा मुस्तक़बिल हिंदुस्तान में कभी महफूज नहीं। ये भाई से बात पूछते आप इधर ही रहिएगा। ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान इतनी क्रिटिकल हालत में कि किसी भी टाइम टूट सकता है। क्या आप समझते हैं कि उसकी इस टाइम जो पोजीशन है वो किसी भी टाइम टूट सकता है? भारत की बात करते हैं। मैं यहाँ भारत की टीम आजकल के जो हालात है ना बहुत ज़्यादा मजबूत है। वो ज़्यादा मुझसे टूटना बहुत मुश्किल है। तो कह रहे हैं कि भारत बड़ा मजबूत है। जहाँ तक मैं जानती हूँ सर, भारत तो इस टाइम 5वीं बड़ी मौशियत है। मुस्लिम ममालिक में उसका सिक्का चल रहा है, सऊदी वाले उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। एक बात सुन लें, हिंदुस्तान की अंदरूनी हालात को जो लोग देखते हैं उन्हें पता है कि अंदरूनी हालात हिंदुस्तान के कितने ख़राब हैं। हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी बात है एलात की तहरीकें मुकम्मल तौर पर चल रही हैं। जो अभी जो उन्होंने कनाडा में सिख को मारा, कत्ल किया और उसके खिलाफ कनाडा ने सख्त रद्द अमल का इज़हार किया है। अब जो है ठीक है, वो बलोचिस्तान के अंदर जो है वो इस किस्म की हमारे खिलाफ ही साजिशें कर रहा है, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर हमारे खिलाफ जो है कोई ऐसी अक़लियतों की तहरीक नहीं चल रही है। हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तान तो 100% बने ही बने, कश्मीर 100% आज़ाद हो ही हो। क्योंकि मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है उसका जो रवैया है वो हिंदुस्तान तोड़ने का बेहतरीन रवैया है उसका। अच्छा एक बात सुन ले, पहले जो सेकुलर आइन दिया था वो बड़ा समझदार आदमी था, नेहरू ने जो आइन दिया वो सेकुलर आइन दिया, 18 साल तक वो प्राइम मिनिस्टर रहा। अब जो है वो सेकुलर आइन था जिस पर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। मौजूदा जो इंताब पसंद वज़ीर-ए-आज़म आया है ये तो अक़लियतों का दुश्मन है और इसने वक्ती तौर पर दबाव के तहत इन तहरीकों को दबाया हुआ है। लेकिन ये तहरीकें किसी वक्त उठेंगी, अंदरूनी खाना काम हो रहा है और हिंदुस्तान 100% हिंदुस्तान टूटेगा और हर सूरत में उसकी किस्मत में टूटा है बड़े सगीर। वैसे ये हिंदुस्तान हमेशा लिखा हुआ ये टूटता है, लेकिन ये टूटेगा। बलूचिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा है, आज़ाद कश्मीर कह रहा है, खुद मुख्तारी का, सिंध कह रहे हैं सिंधु देश, और उसके अलावा अभी बलूचिस्तान के इस्लामाबाद में आए हुए थे सारे। तो इस तरह से तो फिर बांग्लादेश में हमसे टूटा हुआ, इस तरह से तो हम कहेंगे तो कल पाकिस्तान टूट जाए। मैं इसका जायजा देता हूँ, ये कोई टूटने की बातें नहीं कर रहे हैं, वो अपने हुकूक की बात कर रहे हैं। विद इन पाकिस्तान हमें ये हुकूक दिया जाए, ये तो होता रहता है। इंडिया में कौन सा टूटने की बातें कर रहे हैं? खालिस्तान की तहरीक अलग नहीं चल रही कि हम अलग मुल्क बनाएंगे।
कश्मीर की तहरीक नहीं चल रही कि हम अलग ने कब कहा है कि हम अलग मुल्क अलग मुल्क और क्या है पूरी किसने कब कहा? क्या 7 लाख 8 लाख जो है वो फोर्स वहाँ उसने हिंदुस्तान ने फौज भेजी हुई है जिस वजह से कंट्रोल हो रहा है क्यों नहीं हमारी इधर भी फौज है अंकल। नो 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 हमारी कश्मीर में फौज है, एंड तक फौज है। क्या बात करती हैं आप यार मुझे मुझे नो तनकीद मत करें। ये बॉर्डर पे फौज है, उसने अवाम के अंदर फौज लगाई हुई है कि जो कि आज अवाम से अगर 7 लाख फौज वहाँ कश्मीर के अंदर कंट्रोल कर रही है अवाम को। आज फौज हटा दे वहाँ जो है हालात की तहरीक शुरू हो जाए और वहाँ पर हिंदुस्तान का बंदा दाखिल हो। 370 के बाद आप कश्मीरी जितनी डेवलपमेंट जितनी एक सहूलियात उनको मिली, आपको लगता है 370 के बाद वो कहीं भी मर्ज होना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो कहीं भी हो, क्या वो मर्ज होना चाहते हैं? नहीं हो तो अमर होना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसकी मजबूरी है, बस क्या करें। अंकल मैं सही कह रही हूँ कि नहीं 370 के बाद जितनी डेवलपमेंट जितनी सहूलियात जितना सब कुछ उनको मिला है। डेवलपमेंट की बात नहीं है, डेवलपमेंट की बात नहीं है। नजरियाती तौर पर कश्मीर किसी सूरत में हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहता, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है। बुनियादी तौर पर फैसला है, एक डिसाइडेड मसला है। वो ठीक है कुछ सहूलतें दे रहे हैं, वो सहूलतें नहीं है, लेकिन एक जो है मीडिया में प्रबंध किया जा रहा है कश्मीर के लिए वो सहूलतें दी जा रही हैं, लेकिन नहीं वो सहूलतों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने फैसला किया हुआ है हम किसी भी सूरत में हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। ये और खालिस्तान की जो तहरीक है, ये भी खालिस्तान की जो तहरीक है, सिखों ने मुकम्मल तौर पर फैसला किया हुआ है कि किसी सूरत में हिंदुस्तान के साथ हम नहीं रहेंगे और वो भी आज़ाद होंगे। अब होंगे 76 साल गुजर गए हैं, भाई तहरीक जारी है, कौन साल गुजर गए। अगर ये तहरीक है, देखिए मेरी बात सुन तो लें आप, मेरी राय नहीं आप नहीं मुझे भी तो बोलने देना, मुझे तो बोलने दे। बोलो अब राय मैंने बोल दिया, आप बोल। वो अब राय तो लें मुझसे आप राय लेती है तो मुझे सवाल तो करने देना, मुझे सवाल भी आप करने तो देना। लें सवाल करें आप। ये हमारा तजिया है, 100% तजिया है और ये 110% ये हमारा तजिया 100% कामयाब होगा, क्योंकि हमें पता है अंदर अल्लाह का करम है। बेशक पाकिस्तान के इस वक्त थोड़े से माशी हालात ख़राब हैं, माशाल्लाह खराब है कुछ, लेकिन ये माशाल्लाह दुरुस्त हो जाएंगे। ऐसी बात और ख़राब है, चलो हाँ मानते खराब है, लेकिन ये दुरुस्त हो जाएंगे, इन पर कंट्रोल होगा। हिंदुस्तान के अंदर जो तहरीक है उन पर कंट्रोल नहीं हो सकता। चलिए इन भाइयों से भी पूछ लेते हैं, आप इधर ही रहिएगा, जाइए करिए, थोड़ा सा आगे आइएगा। सर ये कह रहे हैं हिंदुस्तान की इतनी बुरी हालत है इस टाइम, तहरीकें वहाँ पे चल रही हैं कि 2 दिन ना लगे वो टूट जाएगा। क्या आप लगता है कि टूटेगा? नहीं देखो बेटा, एक मुल्क था हिंदुस्तान, उसमें से निकले 3 मुल्क, हिंदुस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान। सबसे तरक्की पे हिंदुस्तान है। हम जो मर्जी कहते रहे, हम उसकी दुश्मनी में जो मर्जी करें, लेकिन जो दुनिया की रिपोर्ट है हमने तो उसको मानना पड़ेगा ना। अभी दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तान इस खित्ते में सबसे यानी कि सतह गुर्बत में सबसे नीचे आ चुका है ये मुल्क। ये लेके जाहिर है पाकिस्तान को तो इस वक्त कोई भी चूज़ नहीं करेगा जो पाकिस्तान के हालात हैं कि जो जैसे कल जो भाई कह रहे टके के लोग नहीं थे वो बांग्लादेश वाले, आज वो हमसे ऊपर चले गए हैं, ठीक है ना। और जो कश्मीरी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कहीं हमने पाकिस्तान खुदकशी करेंगे ना, वो पाकिस्तान के साथ आकर कभी भी करेंगे। यहाँ पे जो माओ बहनों के साथ हुआ है सानेहा, जो सानेहा कहते हैं कि वो जो हुआ है 9 मई का सानेहा, तो इस मुल्क में कई हुए हैं। एक 9 मई इनको याद है, 71 का सानेहा किसी को याद नहीं, 77 में जो ज़ियाउल हक ने मार्शल लगाया किसी को याद नहीं, जो मुशर्रफ ने मार्शल लगाया किसी को याद नहीं, अवामी मुंतखब नुमाइंदे को सजाए मौत दे दी गई किसी को याद नहीं, 4 डिक्टेटर आए किसी एक का एहतसाब नहीं, 5 पिछले जनरल हमारे रिटायर होकर मुल्क के बाहर बैठे हुए हैं जाकर, तो वो मौके वतन कैसे हो गए बेटा बताएं मुझे। सही कह रहे हैं अंकल, हिंदुस्तान में तो कोई भी अपने हिंदुस्तान के अंदर काम करके बाहर नहीं गया, ये सही कह रहे हैं। असल में एक बात है, हिंदुस्तान के अंदर एक चीज़ ये माननी पड़ेगी कि वह जमहूरी प्रोसेस चल रहा है, इस लिहाज से हिंदुस्तान इस निस्बत से उसकी पोजीशन बेहतर है। क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरी प्रोसेस रुक जाता है, इदारों को जो इदारे हैं उन्हें इख्तियार नहीं कि वो अपने जो राइट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकें, लेकिन इसके लिए बड़ी संजीदगी से गौर हो रहा है। मायूसी की कोई बात नहीं है, ऐसे ये होता रहता है। बाकी तौर पर जिस वक्त कोई मुश्किल आती है, मुश्किल के बाद ही उसका हल होता है। अब बड़ी संजीदगी से सोचा जा रहा है। पाकिस्तान 22-23 करोड़ अफराद का मुल्क है, इसको माशी हालात से बेहतर बनाना इसको कोई मुश्किल बात नहीं है। आज जो है ये करप्शन खत्म कर दें, टैक्स का निज़ाम दुरुस्त कर लें, 1 महीने के अंदर पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे और होंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान के नहीं होंगे, हिंदुस्तान में कत्तन नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ फैसला डिसाइडेड है यार। कैसे हो सकता है कि खालिस्तान अलग मुल्क नहीं बनेगा? कैसे हो सकता है? कश्मीरी जो है अगर 8 लाख, सुन लें सबसे बड़ी दलील है, 8 लाख फौज कश्मीर के अंदर हर घर के सामने फौजी खड़ा है, जिसकी वजह से कंट्रोल है। क्यों? इसका मतलब है उन्हें खदशा है ना, अदरवाइज फौज को निकाले क्यों ना निकाले। मैं कुछ बोल, एलओसी पे मैं 3 से 4 दफ़ा गई हूँ। एलओसी पे मैंने अपने कश्मीरियों से राय भी लिया है। मैंने तो एलओसी के पार्ट बिल्कुल वो नहीं देखे। हाँ ऊपर वो बने होते हैं जो मोर्चे बने होते हैं, उसमें कश्मीरी है, अब उसमें फौजी है। अब घर के आगे मैंने तो फौजी नहीं देखा। फौजी है 8 लाख, सुन लेना आप अंदर कश्मीर के अंदर तो नहीं है, आप एलओसी में। एलओसी से क्या पता चला है कि अंदर कश्मीर के हालात क्या हैं? 8 लाख, पूरी दुनिया का मीडिया इस चीज़ को तस्लीम करता है कि 8 लाख फौज हिंदुस्तान ने कश्मीर के अंदर डाली हुई है। अंदर डालने का ख्वास क्या है? इसका मतलब एलान की वो चाहते हैं कंट्रोल करने के लिए, अदरवाइज वो बॉर्डर पे फौज का काम होता है। बॉर्डर पे जब फौज शहर के अंदर दाखिल की जाती है, इसका मतलब है कि वो लोग बगावत करते हैं खिलाफ। मैं इनसे भी पूछती हूँ कि आज की यंग यूथ है, क्या कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं? इंडिया कश्मीरी, इंडियन कश्मीरी तो दूर की बात है, जो पाकिस्तानी कश्मीरी हैं मुझे लगता है वो भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते सर, क्योंकि मेरे साथ मेरी क्लास में कश्मीरन पढ़ती है, तो वो चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो और पूरा कश्मीर जो है इंडिया वाला भी और पाकिस्तान वाला भी वो बिल्कुल एक अलग रियासत बने। ये हम पाकिस्तानी की गलत फहमी है कि वो हमारे साथ रहना चाहते हैं। अगर जनरली देखा जाए ना इस टाइम डेवलपमेंट के लिहाज से कौन सा कश्मीरी सबसे ज़्यादा आ गया, हमारा या इंडिया का? ज़ाहिर है वो तो इंडिया आ गया, तो इंडिया का कश्मीरी भी आ गया। तो आपके साथ कश्मीरी लड़की पढ़ती है, वो कश्मीर छोड़ के इधर क्यों पढ़ने आई? ये वजह है कि इतनी ज़्यादा जो लाहौर में सहूलियत है वो तो पूरे पंजाब में भी कहीं नहीं है, पाकिस्तान में भी कहीं नहीं है। तो मैं खुद गुजरांवाला से आया हूँ, तो पूरे पंजाब से लोग यहाँ आते हैं। देखे ना, बच्चे ने सच बोल दिया है कि पंजाब में जितनी सहूलियात दी गई हैं पूरे पाकिस्तान के नॉर्दर्न या दूसरे अर्बन एरियाज में नहीं दी गई। लेकिन ऐसा हमने अगर देखा तो हिंदुस्तान ने, जब से आप मोदी की बात करें ना, मोदी जब से आया तो तहरीकें चलने लगे। मोदी ने तो कश्मीर में यूनिवर्सिटी का निजाम इतना अच्छा कर दिया कि टॉप यूनिवर्सिटी जो कि दुनिया में आती है उसमें कश्मीर भी आता है। एक बात, यूनिवर्सिटी और तालीमी इदारे पहले भी कश्मीर के अंदर एस्टेब्लिश इदारे थे। कश्मीरियों ने शुरू से फैसला किया हुआ है। ये अलग बात है कि इस वक्त हालात के तहत घर में भी तो नाराज़गी हो जाती है, एक दिन खाने में कमी हो जाए तो वहाँ नाराज़गी हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो घर तबाह कर देते हैं। कश्मीरियों ने मुकम्मल तौर पर डिसाइड किया हुआ है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे
एक मुसलमान रियासत है, हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, और कश्मीर के जितने भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने से पहले भी कश्मीर की सारा तल्लक वास्ता तिजारत वो पाकिस्तान के साथ ही, हिंदुस्तान के साथ ही नहीं। एक रास्ता था ये गुरदासपुर वगैरह का, ये जो उस बाकी हिंदुस्तान नेचुरली तौर पर कश्मीर के दरिया पाकिस्तान में आते हैं। कश्मीर के सारे रास्ते जो है, सड़कें जो ये नेचुरल जो तकसीम है वो भी कुदरत ने ऐसी की है कि कश्मीरियों का तल्लक वास्ता पाकिस्तान से बनता है। इसलिए ये तो डिसाइडेड फैक्ट है। व्यक्ति तौर पर बुरान हो जाता है, वो तो नाराज़गी हो जाती है लोग। है क्या हम कश्मीर अभी ले सकते हैं? अभी नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तहरीक खत्म हो गई। तहरीक के लिए वक्त चाहिए होता है। हिंदुस्तान भी अब सोचने पे मजबूर है कि कश्मीर को आज़ाद किए बगैर, आज़ाद वो करना चाहता है लेकिन वो पाकिस्तान को देना नहीं चाहता, ये तो बात। लेकिन कश्मीर ने फैसला किया है जी कि हम आज़ाद होकर, नौजवान कोई लड़का कहता है, नौजवान लड़कियों की इतनी सोच तो नहीं होती। ओवरऑल पूरी कश्मीर की जो फैसला है, कश्मीरियों ने फैसला किया है, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ मिलकर रहेंगे। तो दोस्तों देखा किस तरह की बातें ये कर रहा है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग इसे बता रहा है कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते हैं, लेकिन इसे लग रहा है कि कश्मीरी मुसलमान हैं इसीलिए वह पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। लेकिन इसे पता होना चाहिए कि भारत बहुत मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है और अभी जो सरकार है काफ़ी अच्छे से देश चला रही है, इसीलिए देश नहीं टूटने वाला है। लेकिन पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों को दिखाई नहीं देता। इसकी उम्र इतनी हो गई लेकिन इसे समझदारी अभी तक नहीं आया। इसे पता नहीं चला कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है और भारत की स्थिति क्या है। पाकिस्तान में गरीबी इस कदर हो गई है कि लोगों का पेट भरना मुश्किल हो गया है। उसका किसी भी पड़ोसी देश के साथ संबंध अच्छा नहीं है। अफ़गानिस्तान, ईरान या फिर भारत, सारे के साथ उसका रिश्ता खराब है। इसके वजह से उसकी स्थिति और ख़राब होते जा रही है। लेकिन भारत की स्थिति लगातार अच्छी होती जा रही है। वहीं पर यह कह रहा है कि मोदी मुस्लिमों का दुश्मन है और मुसलमानों को मार रहा है। लेकिन भारत के मुसलमान कितने खुश हैं, इसे सोशल मीडिया पर देखना चाहिए कि भारत के मुसलमानों की क्या प्रक्रिया है, वे कितने खुश हैं और भारत सरकार का कितना साथ देते हैं। लेकिन इस बुजुर्ग की आंखें बंद है, इसके दिमाग में सिर्फ भारत के प्रति जहर है, इसीलिए इसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसे झूठा ख्वाब दिख रहा है कि भारत टूटने वाला है, भारत बर्बाद होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान खुद बर्बाद हो रहा है। इसे पता नहीं क्यों यह दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों इस पर क्या है राय, आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों को कमेंट में कीजिए, ताकि ऐसे लोगों को पता चल सके कि भारत के लोगों की सोच क्या है और भारत के लोग क्या राय रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।